25 लाशें एपिसोड 5। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। करीम को तो 25 लाशें अपने साथ ले गई थी और यहाँ विशाल दहल उठा था। मैंने जो देखा वो मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा क्या? क्या वाकई में मैंने वीडियो में लाशें देखी? ओह डैम इट, ये करीम का फ़ोन न लग रहा है और न ये फ़ोन कर रहा है। मुझे करीम के घर जाना होगा। नताशा, तानिया और साहिल को बताता हूँ। तानिया को विशाल का फ़ोन आता है। हाँ विशाल, बताओ क्या कहा तुमने? आर यू श्योर? ओके, मैं नताशा को लेकर करीम के घर पर मिलती हूँ। विशाल और उसके दोस्त करीम के घर पहुँचते ही उसके पहले ही करीम की एक पड़ोसी ने पुलिस को उसकी चीखों के बारे में कंप्लेंट दी थी और वहाँ अब पुलिस पहुँच चुकी थी। लड़का गायब है, इसका फ़ोन भी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, जगह जगह पर खून के निशान हैं। ऐसा लग रहा है कि इसका किसी ने मर्डर किया हो। करीम का केस हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि करीम उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख सांसद का बेटा था जो डुमना में ही बने आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। इसलिए पुलिस को पता चलते ही उसके पिताजी तक जानकारी पहुंच गई। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर, कि मेरा बेटा मिसिंग है? जो चाहे उस टीम को बुलवा लो, पता कराओ। मुझे 24 घंटे के अंदर मेरा बेटे का पता चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए अन्य केसेस में भले ही ना होता हो, पर इस केस में बहुत ही बारीकी से काम किया जा रहा था। किसी सीआईडी एपिसोड की तरह क्राइम सीन के फ़ोटो लिए जा रहे थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर सर, हम जगह पर पड़े हुए ब्लड के सैंपल ले जा रहे हैं। आपको जितना जल्दी हो सके रिजल्ट बताएंगे। और इसी हाई प्रोफाइल केस के चलते उसके मोबाइल को भी ट्रैक किया गया। आखिर कॉल सर किसी मित्र विशाल को गया है। बुला लो साले को, 2 डंडे मारेंगे तो सब सच बता देगा। पर किस्मत का खेल भी देखो, कुछ ही समय में विशाल, नताशा, तानिया और साहिल खुद ही साइट पर पहुंच गए थे। अच्छा हुआ तुम लोग खुद ही यहाँ आ गए। तुम में से विशाल कौन है? फ़ोन पे सबसे आखिरी वीडियो कॉल तुम्हारा ही है। क्या बात हुई तुम्हारी करीम से? सर, मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या देखा तुमने? मैंने देखा उसके पीछे लाशें खड़ी थी और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। ड्रग्स लेते हो क्या? कुछ भी बेहूदी बातें करोगे और मैं मान लूँगा। इन सब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। नताशा और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन पर ले गई। यहाँ बाकी सामान की तलाशी लेते हुए इंस्पेक्टर सिन्हा और हवलदार को करीम का बैग बरामद हुआ, जिसमें उन्हें मिला वो मनहूस मुखौटा। ये सोने का अप्रतिम मुखौटा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसी के पीछे तो करीम से किसी की लड़ाई नहीं चल रही? इसे साथ रख लेते हैं। इसको सील करके फॉरेंसिक लैब भेजेंगे। पुलिस ने पूरा घर सील कर दिया। और वहाँ पुलिस स्टेशन में तो आपका कहना है कि नताशा जी कि आपकी माँ और बहन दिया भी इसी तरह गायब हुई और आपको शक है कि इसका संबंध सीधा उस मुखौटे से है। ठीक है, मैंने आपका स्टेटमेंट भी नोट कर लिया है। हमें तानिया जी के एक चाचा का कॉल आया था और इसलिए उन पर भरोसा करके हम आपको जाने दे रहे हैं। वो मुखौटा अभी पुलिस के पास ही है। हो सकता है हम आपसे दोबारा संपर्क करें। ओके सर। पुलिस स्टेशन से निकलकर सबने राहत की सांस भरी। मुझे तो लगा भाई आज अपन फालतू में फंसेंगे। थैंक्स तानिया, तूने सही टाइम पे अपने अंकल से बात कर ली और हम सब इतनी जल्दी छूट गए। वैसे एक बात बता, उनसे एक मदद मिल सकती है क्या? हाँ बोल ना, कैसी मदद? नताशा ने तानिया को उस पत्र पर लिखे तारीख के बारे में बताया। नताशा की बात सुनने के बाद साहिल बोला, नताशा, हम तेरे घर चलकर उस बॉक्स और पत्र को दोबारा देखना चाहिए। अगर वाकई इसमें कुछ भूत प्रेत जैसी चीज़ है तो शायद कोई कड़ी मिले। सब नताशा के घर आ गए। पापा, हमारा दोस्त करीम भी गायब हो गया। शायद मेरा फेंका हुआ मुखौटा वह लेकर अपने घर चला गया था। क्या? करीम गायब हो गया? मुखौटा? ये सब क्या राज है? अंकल, आप थोड़ा आराम करिए। हम एक बार वो बॉक्स और पत्र देखते हैं जो हमें दिया के बैग से मिला था और फिर आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। नताशा सारे दोस्तों को अंदर ले गई। सब बैठे और नताशा वो बैग ले आई। इधर ला बैग, इसी में पत्र और बॉक्स है। नताशा ने पत्र निकाल लिया। हाँ तानिया, तो मैं कह रही थी कि पत्र पर ये लिखा था। तानिया, अगर तेरे किसी कॉन्टैक्ट से उस दिन या उसके आसपास गुम हुए लोगों में किसी तरह उस बस ड्राइवर का कुछ पता लग सके तो कुछ बात बन सकती है। ठीक है, मैं पता करती हूँ। यह बक्सा भी गजब है। ऐसा क्या है बक्से पर? बहुत ही प्राचीन नक्काशी बनी है।
मानो कोई चित्र के माध्यम से पहेली बताई जा रही हो, पर मैं इस चित्र से कुछ भी नहीं पता लगा सकता। बक्से पर बनी नक्काशी और पहेली काफ़ी घटनाओं के सूचक थे। उस बस ड्राइवर के साथ हुए हादसे से लेकर दिया और नताशा की माँ के गुम होने तक और करीम के गायब होने तक। डियर फ्रेंड्स, नताशा, तानिया, साहिल और विशाल सच के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अगले हफ्ते का एपिसोड और भी रोमांचक होगा, क्योंकि अगले हफ्ते इस रात से पर्दा हटना शुरू होगा। तो दिल थाम के बैठिए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं।